Welcome to our YouTube channel guys. Today we are going to read about The Grandmother. ये क्लास 9 की पोइट्री सेक्शन की फर्स्ट चैप्टर है जिसके लेखक है रे यंग बियर. रे यंग बियर, born in the year 1950, is a Native American poet and novelist of the Meskwaki tribe of the North America. Growing up on the Meskwaki tribal settlement in Iowa, he was encouraged to learn English by his maternal grandmother, and he began to translate his poems into that languages. His work was first published in 1968. He often switches between English and Meskwaki languages to express himself more fully. In the present poem, The Grandmother, he draws a picture of his grandmother, all loving and all expiring. ओके, तो ये जो कविता है इसके लेखक कौन है? तो रे यंग बियर है. ओके, और इनका जन्म कब हुआ था? 1950 में हुआ था. और ये नेटिव अमेरिकन पोएट थे. ये अमेरिका के निवासी थे और ये वहीं के पोएट थे और नोवेलिस्ट थे ऑफ द मिस्क्वाकी ट्राइब ऑफ द नॉर्थ अमेरिका के. ये मिस्क्वाकी में ही मतलब पले बढ़े और फिर सेटलमेंट कहाँ हो गए? लोवा में. और इनको इनकरेज किया गया इंग्लिश सीखने के लिए. किसके द्वारा? तो इनकी मैटरनल ग्रैंड मदर यानी कि नानी माँ द्वारा. और उन्होंने क्या किया? अपने पोएम्स को ट्रांसलेट करना शुरू किया. किसमें? इंग्लिश वाले लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में. उनका जो पहला रचना था, वर्क यहाँ पे मतलब हो जाएगा रचना. ओके, तो इनका जो पहला रचना था वो 1968 में पब्लिश हुआ था. और वो क्या मतलब अपने आप को अच्छे से व्यक्त कर सकते थे. किसमें? तो इंग्लिश में भी और मिस्क्वाकी लैंग्वेज में भी. मतलब अपने आप को व्यक्त करने का यहाँ पे अर्थ है कि अपने वो पोएम्स को भी और अपने नॉवेल्स को भी. और ये जो पोएम है, प्रेजेंट पोएम, इन्होंने अपनी नानी माँ को बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ किया है. तो कैसे ड्रॉ किया है इस पोएम में? तो उनके बारे में अच्छे से शब्दों का मतलब अच्छे शब्दों का प्रयोग करके अच्छे से उन्हें चित्रण किया है कि किस तरीके से इनकी नानी माँ थी. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते पोएम को. तो इसका फर्स्ट लाइन स्टार्ट होता है, इफ़ आई वेयर टू सी हर शेप फ्रॉम ए माइल अवे आई हैड नो सो क्विकली दैट इट वुड बी हर. ठीक है, तो ये बताते हैं लेखक रे यंग बियर कि यदि मुझे देखना पड़े, ओके, यदि मुझे देखना पड़े तो मैं मतलब एक मील दूर से ही बता दूंगा और वो भी जल्दी से बता दूंगा, क्विकली बता दूंगा कि ये मेरी नानी माँ ही है. मैं बहुत ही जल्दी से उसे पहचान लूँगा और बता दूंगा दैट इट वुड बी हर, कि वह वही है, यानी कि वो उनकी नानी माँ ही है. द पर्पल स्कार्फ एंड द प्लास्टिक शॉपिंग बैग. ओके, यानी कि वो बैगनी स्कार्फ जो इनकी नानी माँ कैरी करती थी और शॉपिंग प्लास्टिक का शॉपिंग बैग. इफ़ आई फेल्ट हैंड्स ऑन माई हेड आई हैड नोन दैट दोज वर हर हैंड्स. ओके, तो अगर इनके सर पे कोई भी मतलब हाथ फेरता और अगर वो उनकी नानी माँ होती तो तुरंत बता देते कि जो हाथ है फेरा गया है इनके सर पे वो उनकी नानी माँ का ही है. वार्म एंड डैम विथ द स्मेल ऑफ रूट्स. उनकी नानी माँ का हाथ कैसा है? तो वार्म एंड डैम है, यानी कि तप्त है और थोड़े से भीगे हैं. और उनसे कैसी सुगंध आती है? तो रूट्स की जैसी.
हो सकता है कि इनकी नानी माँ को बागवानी वगैरह पसंद हो, दैट्स व्हाई। इफ़ आई हर्ड a voice coming from a rock I had no and her words would flow inside me like the light of someone stirring ashes from a slipping fire at night। क्या बताते हैं वो कि अगर मैं कोई भी आवाज़ सुनता जो कहाँ से आ रही है, पहाड़ों से आ रही है। यहाँ पे रॉक का मतलब पहाड़ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सुनता कि कोई भी आवाज़ अगर पहाड़ों से आ रही है तो मैं तुरंत जान जाता कि ये मेरी नानी माँ की ही आवाज़ है। और उनकी जो आवाज़ है, शब्द है, वो मेरे अंदर किस तरीके से फ़्लो करते, जैसे कि रात में एक हम लोग अगर आग जलाते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है, पूरा राख बच जाता है। तो राख को देरने पे जो थोड़ा-थोड़ा जो आग निकलता है, कुदेरने पे एशेज़ को, तो उसी प्रकार से इतनी खामोशियों में अगर कोई चीज़ को कुदरा जाए तो उनकी नानी माँ की आवाज़ उनको सुनाई देती है, जो पहाड़ों से आती है, जो दूर से लगता है कि वो नानी माँ ही उनकी आ रही है तो वो पहचान जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी पोएम है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर इसकी समरी और क्वेश्चन आंसर वगैरह आपको चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा। आई विल प्रोवाइड दिस। थैंक यू।